आपने जो है मजलिस का एहतमाम किया, लंगर का एहतमाम किया, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि मुहर्रम का जो है आगाज़ हो चुका है, सोग के दिन हैं। इस्लाम की इब्तिदा भी यहाँ पर है, इंतहा भी यहाँ पर है। और हमें जो मुहर्रम दर्स देता है वो है सब्र का और हक़ पर चलने का। हक़ और बातिल की जंग में हक़ की फ़तह है और हमें चाहिए कि हक़ जितना ही सख्त क्यों ना हो, मुश्किल क्यों ना हो, हमें हक़ के साथ चलना चाहिए। और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर लोग नियाज़ें देते हैं, कुछ लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, नवाफिल अदा करते हैं। हर बंदा अपनी तर्ज की इबादत करता है और हमारी इबादत यही है, हमारी दर्सगाह यही है। इस्लाम यहाँ से शुरू होता है, यहीं पर ख़त्म होता है। और अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक अता फरमाई कि मैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लंगर का एहतमाम कर सकूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मुझे हर साल इस लंगर को करवाने की और ये जो है सफ़े मातम बिछाने की तौफ़ीक अता फरमाई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ खुशबू खान और इस वक्त हम लोग आफरीन के घर पर हैं। आफरीन परी के घर पे मजलिस का एहतमाम है। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और ज़िक्र सुनने के लिए। मैं भी उसमें शामिल हूँ और मेरा सबसे यही दरख्वास्त है कि ये जो हमारे पास 10 दिन अल्लाह में हमें एक मौका देता है सोग मनाने का, तो उसको भरपूर तरीके से सोग ही समझा जाए। और हम लोग क्योंकि अपना सारा काम बंद करके, जितना हमारा शोबिस का काम है हम सब बंद कर देते हैं और हम लोग ज़िक्र सुनते हैं, हम लोग मजलिसें करवाते हैं। हुसैन पे हंस हंस के मार पत्थरी सर से हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो है वो लाजवाल है। वो सबक देती है इस्तकामत का, सब्र का, इसारी का, कुर्बानी का। वो ऐसी कुर्बानी जो लाजवाल, जो ता क़यामत तक सब लोगों को हमेशा याद रहेगी। इसी हवाले से आज मजलिस मुनक्किद करवाई थी आफरीन परी ने अपने घर पे। जज्बे के साथ उन्होंने ये सारा इंतज़ाम मुनक्किद करवाया। मौला हुसैन उनकी ड्यूटी कबूल फरमाए। हम लोग इस वक्त आफरीन परी के घर पे हैं। उनकी तरफ मजलिस का एहतमाम किया गया, न्याज का एहतमाम किया गया है, बीबी सकीना को पुरसा दिया गया है। मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके आप उनके प्यारों को पुरसा दें, क्योंकि इमाम हुसैन ने लाजवाल कुर्बानियों के बाद ये दीन बचाया है और हम जितना भी इसको शौक़ के साथ, एहतराम के साथ इन दिनों को मना सकें उतना ही काम है। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज की जो है महफिल के हवाले से, महफिल इज़ा का एहतमाम किया गया आफरीन के रहनुमा में? आसान आज 3 मुहर्रम है और आपको पता है हर साल मुहर्रम बड़े शायान निशान तरीके से पाकिस्तान में मनाए जाते हैं और हमारे शोबिस की भी मजालिस होती हैं, नज़र न्याज होती हैं। आज हम आफरीन परी साहिबा के घर आए हुए हैं। हमारी कुलीग हैं, दोस्त हैं बहुत अच्छी, और उनके यहाँ जो ज़ाकिरा हैं वो बहुत अच्छी मजलिस पढ़ती हैं। अभी मजलिस सुनी बहुत अच्छी थी, न्याज खाई वो तो हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छी न्याज बनाई आपने और दिल से बनाती है कि अच्छी बात है कि दिल से वो खर्चा करती, दिल से बनाती। तो मौला परवरदिगार अल्लाह उसको दे रहा बहुत और इसी तरह से अल्लाह उसको तरक्की दे और कामयाबी नसीब करे। बहरहाल बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा इंतज़ाम था और हमारी पंजाब गवर्नमेंट में पूरे सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत अच्छा किया हुआ है पूरे पंजाब में। बहरहाल अल्लाह का बड़ा करम है और हमारी दुआ है कि पूरी दुनिया, कुल कायनात में अमन सुकून हो जाए और पाकिस्तान और ईरान पे जो दुश्मन आए दिन हमले कर रहे हैं उससे पाकिस्तान और ईरान महफूज हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं यही कहूँगी कि आप ये मुहर्रमों के अलावा भी अपने अंदर एक ऐसी मोहब्बत पैदा करें जो हमने आज के दिनों में एक दूसरे पे मोहब्बत निछावर की होती है। हम एक दूसरे के लिए खाने का सोचते हैं, एक दूसरे को माफ़ करने की ताकत रखते हैं, एक दूसरे के रिस्क रोटी के लिए हम दुआ कर रहे होते हैं ना। तो प्लीज़ ये पूरा साल ये इसी को हम इसी तरह ये इमाम हसन हुसैन का, ये गाजी अब्बास सलमदार का ये पूरा साल ये वफ़ादारी हमारे पास क्यों नहीं रहती? इस वफ़ादारी को हम पूरा साल कायम रखें तो मेरे ख्याल में किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, सब पे अल्लाह की रहमत होगी और सब अपने घर पेट भर के खाना खा के सोएंगे। जज़ाकल्लाह। बहुत क्या कहेंगे आज आफरीन परी के रिहाइशगाह पे महफिल का एहतमाम हुआ है ज़ादारी का, क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह से आफरीन परी जो हैं आज ही नहीं
हर साल बाकायदगी से मौला की इस मजलिस का इनाकात करती हैं, वसी लंगर तकसीम करती हैं, और जो कि बड़ी अच्छी बात है। हम सब आर्टिस्टों को चाहिए कि इसी तरह आज ये सोग के जो दिन है, मौला हुसैन के गम शब्बीर के दिन है, इन दिनों को बड़े एहतराम से मनाएं और मजालिस में शिरकत करें, नुहाख़्वानी करें, नियाज़ तकसीम करें ज़्यादा ज़्यादा। और आफरीन परी के इस जो इनका इक़दाम है हम उसको बहुत सराहते हैं और अल्लाह पाक उनके इस इक़दाम में मज़ीद बरकत डाले और आइंदा भी ऐसे चलता है सब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आज हम लोग मैं शुक्रगुज़ार हूँ आफरीन जी का कि आज हम उनके घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर ज़ियारत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा बरामद हुई है, जो कि इमाम हुसैन की लाडली थी। और मैं ये चाहती हूँ कि ये हमें महीना जो 2 महीने बल्कि 10 दिन नहीं 2 महीने हमें एहतराम और मोहब्बत से मनाने चाहिए। इसमें जो हमें दर्स करबला जो हमें दर्स देता है वो अकीदत मोहब्बत का देता है, और हमें ये 2 मंथ जो हैं वो अकीदत के साथ मनाने चाहिए। और ये बहुत गम के दिन है, बहुत ज़्यादा। शुक्रिया। क्या कहेंगे, आज आफरीन परी के रहायशगाह पे हर साल की तरह मजलिस का एहतमाम हुआ, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई ये हर साल माशाल्लाह आफरीन परी जी के यहाँ मजलिस इज़ा का भी एहतमाम होता है और माशाल्लाह नियाज़ का भी बड़ा वसी इंतज़ाम होता है। और ये निशानदही इस बात की, सबूत है इस बात का कि अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत में रहती दुनिया तक कमी नहीं हो सकती। और जब तक अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, दुनिया अहले बैत से मोहब्बत करती रहेगी, तब तक इस्लाम जिंदाबाद के नारे जो है वो लगते रहेंगे। और इस मौका पर मेरी गुजारिश है हमारे मुसलमान बरादरी से कि आज के दौर में मुहर्रम और हराम के दौरान भी लोग मुहर्रम का अफसोस मनाने की बजाय, शोहदाए करबला का अफसोस मनाने की बजाय मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहते हैं। तो ये इस्लाम से दूरी है। ये सोशल एक्टिविटीज़ और मुहर्रम की एक्टिविटीज़ से हटकर जो एक्टिविटी है वो एक एक्टिविटी से पहले अगर ये सोच लें कि इस्लाम कितनी मुश्किल से मोरज़ वजूद में आया और इसको ज़िंदा रखने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई, तो शायद हमारी सोचें बहुत तब्दील हो जाएं और ये जो यहूदी तबका हम पर गालिब होने की कोशिश करता है, इनकी जुर्रत भी ना रहे। तो मैं यही कहूँगा, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मजलिस ये मौला के अज़ा खाना जो आबाद हैं, मौला की याद में, मौला हुसैन बादशाह अहले बैत अलैहिस्सलाम की पाक याद में ये अज़ा खाने आबाद हैं, ज़िक्र हो रहा है उनको। और इन पाक हस्तियों को हमारा सलाम है जिनकी वजह से हम जो इंसानियत ज़िंदा है। तो मौला हुसैन बादशाह का फरमान है, मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हमारे गम के साथ गम मनाओ और हमारी खुशी के साथ खुशी मनाओ, क्योंकि ये वो पाक घराना है जिनकी वजह से आज हमें रिश्तों की पहचान है, हमें दीन की पहचान है और हमें हमारे इस्लाम की पहचान है। तो सलाम या हुसैन, सलाम करता हूँ इन पाक हस्तियों को। उरूद है मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मैं इस टाइम आफरीन परी के घर में मौजूद हूँ। उन्होंने लंगर का इंतज़ाम किया है और मजलिस करवाई है। अल्लाह पाक इसको इसी तरह हर साल लंगर का इंतज़ाम करती रहे, अल्लाह पाक इसको कामयाब करे और इसकी जो दिली मुराद अल्लाह पाक पूरी गमे हुसैन मनाते रहें। हम भी मनाते, अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे गमे हुसैन मनाने की। शौक़ से आते हैं क्योंकि मौला का जिक्र है, जहाँ भी हो सब लोग खुशी से आते हैं क्योंकि उनके पुरसा देने के लिए तो सारे ही तैयार होते हैं। और अल्लाह पाक उनकी तौफीकात में बरकत डाले और इसी तरह हर साल हमारी दुआ है कि वो करवाती रहे। मैं रब दा शुक्र मनावा मेरा पीर अली लेखा तो सदके जावा मेरा पीर अली। शुक्रिया जी। माशाल्लाह से आफरीन परी जो हैं आज ही नहीं हर साल बाकायदगी से मौला की इस मजलिस का इनाकात करती हैं, वसी लंगर तकसीम करती हैं, और जो कि बड़ी अच्छी बात है। हम सब आर्टिस्टों को चाहिए कि इसी तरह आज ये सोग के जो दिन है, मौला हुसैन के गम शब्बीर के दिन है, इन दिनों को बड़े एहतराम से मनाएं और मजालिस में शिरकत करें, नुहाख़्वानी करें, नियाज़ तकसीम करें ज़्यादा ज़्यादा। और आफरीन परी के इस जो इनका इक़दाम है हम उसको बहुत सराहते हैं और अल्लाह पाक उनके इस इक़दाम में मज़ीद बरकत डाले और आइंदा भी ऐसे चलता है सब। थैंक यू।
क्या कहेंगे सोनिया, आज जो है मजलिस का एज़ा का एहतमाम किया गया आफरीन परी के घर में हर साल की तरह। देखिए जी, सबसे पहले तो उनके लिए दुआ है कि मौला उनकी जितनी भी उन्होंने इबादत करवाई है और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं मौला कबूल फरमाए। बहुत अजीम शहादतें हैं और उन शहादतों का सदका जिनको भी मेरे मौला ये सादत नसीब फरमाते हैं वो अपने घर में मजलिस अज़ा का बंदोबस्त करते हैं। तो यहाँ पे शिरकत की और हमेशा की तरह सोज़ो सलाम पढ़ा और दुआ की कि जितने भी मोमन मुसलमान जहाँ जहाँ हैं मालिक उनको जो है इस पुरसे का सदका उनकी परेशानियाँ दूर फरमाएँ। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने घरों में मेरे मौला हुसैन की मजलिस को हमेशा कराते रहें। या हंस हंस के मार छड़ी जिंदा में जा सकीना ने हुसैन प्यार से पलट आए से Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.